ये नीतीश कुमार क्या ये राजपूतों का जनसंख्या नियंत्रण में अपना समय लगा रहे थे, या राजपूत यहाँ बिहार से पलायन कर गए? सनातन को नष्ट कर देने की प्रक्रिया का एक और ये प्रयास है, क्योंकि जितने ही जाति में समाज बंट जाएगा। जब 2011 तक ब्राह्मणों की संख्या 5% थी, तो 5% से अचानक क्या मतलब कोई गायब कर दिया, जादू हो गया। उन्होंने बोरावाल को साफ करने का प्रयास किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं पटना सिटी के स्वर्ण जाति से लोग आते हैं, यहाँ से भी हम जानकारी लेते हैं क्या सवर्णों के लिए क्या हिस्सा होगी, क्या हिस्सेदारी होगी, हिस्सेदारी कितनी चाहिए इन्हें। हम तमाम बिंदुओं तमाम मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। सीधे सवाल सीधे जवाब। मेरा नाम वीरेंद्र प्रसाद सिंह हुआ जी, आप कौन से जाति से आते हैं? मैं राजपूत जाति से हूँ। वीरेंद्र जी, एक सवाल सबसे पहले है, आपके बिहार में टोटल आबादी जो है 45 लाख लगभग 10,000 है, इसकी प्रतिशत है 3.45। हिस्सेदारी किस तरह का? तो ये जातीय, आप थोड़ा सा हम आपको पीछे ले जाएंगे। 2011 में एक सेंसस आया था, उस समय राजपूतों की संख्या थी 5.2%, और अब जो है ये संख्या जो हो गई, आप बताए 3.45%। तो हम ये सब पूछ रहे हैं कि आखिर 2011 और 2023 के बीच में ये राजपूत जाति का, ये नीतीश कुमार क्या ये राजपूतों का जनसंख्या नियंत्रण में अपना समय लगा रहे थे, या राजपूत यहाँ बिहार से पलायन कर गए? ये डाटा जो है ये शरारतपूर्ण है, और ये नीतीश कुमार के लिए ही ये भस्मासुर वाला स्थिति पैदा होने वाला है, क्योंकि उनको भी कहीं भ्रम था कि हम कुर्मी जाति के हैं और हम 4% हैं। अब ये सही जब वो आंकड़ा आया है, तब उनकी जो स्थिति 2.88%। अब ये राजद जो है आगे समय में उनके ऊपर दबाव डालने वाली है। मेरा नाम चतुर्वेदी वंशवर्धन शर्मा हुआ। किस जाति से आते? मैं ब्राह्मण हूँ। क्या लग रहा है, कितनी हिस्सेदारी चाहिए आपको? हमें तो हिस्सेदारी ही नहीं चाहिए, तो फिर क्योंकि समाज ने तो पहले से ही ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ मान के रखा है, और समाज को मार्ग दिशा देने का काम, मार्गदर्शन करने का काम ब्राह्मण करता आया है। तो ब्राह्मण की हिस्सेदारी तो सभी के ऊपर है। वैसे इस जातीय जनगणना के विषय में एक बात मेरी ओर से आनी चाहिए। सोच मेरी ये है, सनातन को नष्ट कर देने की प्रक्रिया का एक और ये प्रयास है, क्योंकि जितने ही जाति में समाज बंट जाएगा, उतने ही सनातन का विनाश होगा। आपस में मतभेद बढ़ेगा, लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे, लड़ाई करेंगे, और यही कराने की प्रक्रिया है ये श्रीमान लालू प्रसाद जी यादव और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनके पास कोई नीति नहीं है। समझ में नहीं आता है किस सोच के व्यक्ति। राजनीति के विषय में हमें बहुत कुछ नहीं कहना है, परंतु ये ऐसे नासमझ लोग राजनीति करने के लिए हर व्यक्ति को विवश कर देते हैं। क्यों जातीय जनगणना करना है? आपको सर्वेक्षण करना था, सामाजिक सर्वेक्षण करना था, किस जाति के व्यक्ति कितने नीचे हैं, कितने ऊपर हैं। जो ज़्यादा ऊपर हैं उनमें जो नीचे पड़े हैं उनके उद्धार की बात की जाए। ये 500 करोड़ रुपए का व्यय उस पर किए होते, शिक्षकों को लगा दिया साहब आपने बकरी गिनने में, व्यक्ति गिनने में, आदमी गिनने में और ये करने में। बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था क्या हुई? किस जात को किस तरह समझा करके जात से जात को लड़ा करके पूरे सनातन को तोड़ दिया जाए, भ्रष्ट कर दिया जाए, इसी की प्रक्रिया ये है। जातीय जनगणना का कोई दूसरा उद्देश्य हो ही नहीं सकता। सुदामा प्रसाद सिन्हा। कौन सा कास्ट से आते हैं आप? कायस्थ। कायस्थ से। क्या लग रहा है कायस्थ का क्या किस तरह का आप हिस्सेदारी चाहिए? भाई, ये जनगणना ही एक हास्य पद है। जनगणना की जो स्थिति दिखाया जा रहा है, आज 2011 में जो जनगणना का सूची निकला था, उसमें कायस्थों की संख्या दिखाया गया था कि 1.9% है। अभी जो जनगणना हुआ है उसमें कायस्थों की संख्या दिखाया जा रहा है पूरे बिहार में मात्र 7 लाख कायस्थ हैं, जबकि पटना पार्लियामेंट्री सीट में 4.5 लाख कायस्थ वोटर हुआ करते थे। जनसंख्या नहीं, जनसंख्या की यदि गणना करेंगे तो इस समय करीब 10 से 11 लाख सिर्फ पटना में कायस्थों की जनसंख्या है।
तो ये तो हास्यास्पद जनगणना है। यदि जनगणना ही कराना था, जातीय आधार जनगणना कराना था इनको, तो जातीय आधारित जनगणना में कराते कि किस जाति के लोग कितना क्रीमी लेयर से ऊपर हैं और किस जाति के लोग आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं। उनके उत्थान के लिए यदि ये सोचते तो समझ में आता कि जातीय जनगणना सफल होगी। लेकिन ये जातीय जनगणना करा करके सामाजिक विद्वेष को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये मैं सख्त से सख्त शब्दों में इनका विरोध करता हूं और इस जनगणना का जो सत्यता है उस पर अविश्वास प्रकट करता हूं। आपके कायस्थ समाज से दो विधायक है, एक पटना के अभी सांसद बने हुए हैं जी। तो अब हिस्सेदारी तो लालू यादव तो कह दिया कि जिसका ज्यादा जो रहेगा उसका नहीं, वो करा के देख ले। यदि इस तरह का होगा तो सामाजिक विद्वेष तो बढ़ेगा ही। कायस्थों का जो सोच है, कायस्थों का जो विचार है, ये लालू विरोधी है। लालू विरोध करते हैं कायस्थों के विचार को, और खास करके सवर्णे को विचार को भी वो विरोध करते हैं। कभी उन्होंने कहा था कि हम भूरा बाल साफ कर देंगे। जनगणना में उन्होंने भूरा बाल को साफ करने का प्रयास किया। चूंकि जनगणना यदि सही आंकड़े में आएगा तो ये जनगणना शायद अन्य जातियों से सवर्णों की जनसंख्या जो है बहुत आगे जाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? नरेंद्र कुमार मिश्रा। एकदम झूठ का पुलिंदा है ये, है ना। और ये केवल ब्राह्मणों के साथ नहीं, सवर्णों के साथ क्रूर मजाक है। और ये सवर्णों को पीछे धकेलने का ये राजनीति है और कुछ नहीं है। और ये झूठ का पुलिंदा है, ये सच कहीं तक नहीं है। जब 2011 तक ब्राह्मणों की संख्या 5% थी, तो 5% से अचानक क्या मतलब कोई गायब कर दिया, जादू हो गया। ब्राह्मण समाज आप हिस्सेदारी किस हैसियत से आप मांगते हैं? बिल्कुल, मतलब संख्या हम लोग की ज़्यादा है, फिर से जांच करवाया जाए। हिस्सेदारी का मतलब अगर आप हिस्सा नहीं देना चाहते हैं तो ये अलग बात है। और वह हिस्सेदारी जो है ना, वैसे भी हिस्सेदारी जो है योग्यता के बल पर होनी चाहिए, संख्या के बल पर नहीं। अभी हमारे प्रधानमंत्री कल ही भाषण में दिया उन्होंने कि गरीब और अमीर दो हिस्से नहीं होंगे। अगर जाति ही बताते हैं तो आप कैसे अधिकार छीन लीजिएगा? और संख्या गलत बताकर अधिकार आप छीनने का प्रयास है, क्रूर मजाक है। लेकिन लालू यादव तो कहते हैं जिसका ज्यादा हिस्सेदारी है, जिसका संख्या ये लालू यादव ने और नीतीश कुमार ने जातिवाद को ही बढ़ावा दिया है, और जातिवाद को बिहार को भी बढ़ने नहीं देगा, ये तय है। और ये ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे।